चलिए देखते हैं एक्सेल इंपोर्ट कैसे होगा। सबसे पहले अगर टैली प्राइम जो है, क्या वो मुझे कुछ डिफॉल्ट टेम्पलेट दे सकता है? जैसे कि मेरा जो डेटा मेंटेन करने का काम है वो आसान हो जाए। जैसे हमारे सिचुएशन में ये जो स्टॉकिस्ट है हमारे, उनका नया ब्रांच है, तो क्या हम उनको ऐसा कोई टेम्पलेट दे सकते हैं जिस टेम्पलेट से जो ब्रांच है वहां पे उसी फॉर्मेट में डेटा मेंटेन हो और मुझे टैली में कुछ ज्यादा वर्क नहीं करना पड़े। करेक्ट? तो चलिए देखते हैं। यहां पे हम चले जाएंगे टैली में, हम चले जाता है इनपुट मेनू में। इनपुट में हम मैनेज में चले जाते हैं। जैसे ही मैनेज में जाएंगे, मैनेज में यहां पे एक्सेल का ऑप्शन है। एक्सेल में चले जाएंगे, उसके नीचे दो ऑप्शंस है, मैपिंग टेम्पलेट्स, सैंपल एक्सेल फाइल। हम चले जाते हैं सैंपल एक्सेल फाइल, जिसमें दो ऑप्शन है, मास्टर एंड ट्रांजैक्शंस। दो तरह के सैंपल फाइल्स अवेलेबल है, मास्टर्स के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए। हम चले जाते हैं मास्टर्स में। जैसे ही मास्टर्स में जाएंगे, कॉन्फ़िगर में चले जाएंगे, कौन से मास्टर का सैंपल फाइल हमें चाहिए, अकाउंटिंग मास्टर्स का, सभी इन्वेंटरी का, या फिर मास्टर वाइज हमें सैंपल फाइल चाहिए, या सभी मास्टर्स का एक फाइल में चाहिए, वो यहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने एक्सपोर्ट कर लिया और ये जो एक्सेल फाइल है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। एक ही फाइल में सभी तरह के मास्टर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसका अगर आप फॉर्मेट देखेंगे, एक सेट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट है। जैसे कि यहाँ पे लेजर है, जो भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉलम्स दिए गए हैं, ये जो कॉलम है ये वही है जो कि टैली की फील्ड्स है। टैली की जो फील्ड्स है उसी को यहाँ पे लिस्ट डाउन किया गया है। हालांकि सभी फील्ड्स को एक ही शीट में लिस्ट डाउन करना पॉसिबल नहीं है। करेक्ट? तो मान लीजिए कि किसी को कुछ कॉलम जो है टैली की फील्ड ऐड करनी है, उसके लिए रीडमी शीट है, रीडमी में से जो भी फील्ड्स ऐसी हैं जो ये डिफॉल्ट फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ पे ला सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। उसके बाद सैंपल एक्सेल फाइल में चले जाते हैं, ट्रांजैक्शन का फॉर्मेट देख लेते हैं। कॉन्फ़िगर में जाएंगे, कौन से ट्रांजैक्शंस का आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना है। यहां पे भी अगेन सेम पैटर्न है। वाउचर टाइप वाइज भी आप सैंपल है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या तो सभी अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए आपको एक्सपोर्ट करना है, वो भी यहाँ पे आसानी से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बिजनेस में, फैक्ट्री में और ऑफिस में दोनों जगह टैली यूज होता है, उनको सारे इन्वेंटरी वाउचर्स फैक्ट्री से एचओ वाले टैली में मूव करने हैं एक्सेल की मदद से। ऑल इन्वेंटरी वाउचर्स का भी एक्सेल सिंगल यूज कर सकते हैं। कोई अगर पेरोल यूज कर रहा है, पेरोल के लिए भी हो सकता है। ऑल ऑर्डर वाउचर्स, कहीं पे ब्रांच लेवल पे सिर्फ ऑर्डर मैनेज ही होता है, ऑर्डर्स के एक्सेल उनको देके सारे ऑर्डर्स का डेटा जो है वो इन वन क्लिक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमने देखा टेम्पलेट, कैसे टैली जो है वो डिफॉल्ट टेम्पलेट देगा, जिसकी मदद से यूजर को टेम्पलेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं कि मास्टर्स कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग डिफॉल्ट टेम्पलेट्स। यहां पे हम मास्टर ऑल्टरेशन में चले जाते हैं। ये लेजर है, दो ही लेजर्स यहाँ पे एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। स्टॉक आइटम में चले जाते हैं, कोई स्टॉक आइटम हमने क्रिएट नहीं किया। हम यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल हमने ये बनाया हुआ है जहां पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफाइन किया है, स्टॉक ग्रुप्स डिफाइन किया है, हमने स्टॉक आइटम डिफाइन किया है। आप देख सकते हैं एक ही शीट में सभी जो टाइप ऑफ मास्टर्स है वो हम यहाँ पे हमने डिफाइन की है, राइट फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू लेजर्स। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद टैली में चले जाते हैं, इंपोर्ट में चले जाते हैं, यहाँ पे मास्टर्स में चले जाएंगे। हम मास्टर्स इंपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे एक्सेल है, एक्सेल के बाद कौन सा हमारा फाइल है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने एक्सेल फाइल सिलेक्ट किया, टैली रीड करेगा उसमें कितनी वर्कशीट है, एक ही एक्सेल फाइल के अंदर कितनी सारी वर्कशीट है वो सारी टैली यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा। ये रिकॉग्नाइज करने के बाद
हमें कौन सी वर्कशीट से इंपोर्ट करना है वो हम तय करेंगे। सबसे पहले यूनिट तय करेंगे, टेम्पलेट क्या है वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। सो यहाँ पे डिफॉल्ट टेम्पलेट हम यूज कर रहे हैं, इसलिए डिफॉल्ट टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें हमारा टेम्पलेट क्रिएट करना है, यहाँ पे क्रिएट का बटन दिया हुआ है। सो जैसे ही डिफॉल्ट टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेंगे, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट कर लेगा। टाइप ऑफ मास्टर्स, कौन सा मास्टर्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बिहेवियर ऑन इंपोर्ट, सो मॉडिफाई विद द न्यू डेटा, वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हमने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे ट्रैक कर लेगा टैली कि एक्सेल में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है और वो इंपोर्ट हो चुका है। यूनिट के बाद हम फिर से उसी शीट में आएंगे, स्टॉक ग्रुप जो है वो बना लेते हैं, वो इसी को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ मास्टर है, उसमें स्टॉक ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसको इंपोर्ट करना है। सो 5 स्टॉक ग्रुप्स आता है और ये इंपोर्ट हो चुके हैं। स्टॉक ग्रुप करने के बाद हम फिर से मास्टर इंपोर्ट में चले जाएंगे। उसके बाद हम स्टॉक आइटम इंपोर्ट कर लेते हैं। टाइप ऑफ मास्टर टू इंपोर्ट इज अ स्टॉक आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। जितने भी यहाँ पे स्टॉक आइटम है वो ट्रैक कर लिया और उसी हिसाब से यहाँ पे क्रिएट भी हो चुका है। और उसके बाद हम लेजर पे चले जाएंगे। जितने भी लेजर्स हमने एक्सेल में लिस्ट डाउन किए हैं वो हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो ग्रुप वाइज कितने लेजर्स बने हैं वो सारा स्टेटिस्टिक यहाँ पे आ जाएगा। अब चलिए जाके देख लेते हैं। सो ये सारे लेजर्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे स्टॉक आइटम जो है इतने सारे क्रिएट हो चुके हैं। सो ये बहुत आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग डिफॉल्ट टेम्पलेट्स। अब मास्टर्स को हमें यूजर डिफाइंड टेम्पलेट से इंपोर्ट करना है, तो कैसे कर पाएंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं कि हम खुद हमारा टेम्पलेट जो है वो डिफाइन करेंगे और उसी के हिसाब से हम इंपोर्ट करेंगे। सो ये डेटाज लिस्ट है। ये लिस्ट जो है वो किसी बिजनेस का अपना लिस्ट है, यूजर ने खुद डिफाइन किया है। यही डेटा को उनको टैली में इंपोर्ट करना है। कैसे करेंगे, हम इंपोर्ट मास्टर्स में चले जाएंगे। इंपोर्ट मास्टर्स में चले जाने के बाद हम यहाँ पे ये जो फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे डेटाज लिस्ट की। उसमें कौन सी शीट है, शीट नंबर 1 है, एक ही शीट है। कौन से टेम्पलेट में मैपिंग होना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं, हम खुद अपना करना चाहते हैं। सो जैसे ही टेम्पलेट मैपिंग में चले जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप कौन सा टेम्पलेट नेम इसको देना चाहते हैं। हम यहाँ पे टेम्पलेट नेम दे सकते हैं। टाइप ऑफ मास्टर, क्या ये मास्टर टाइप है, ये हम लेजर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर लेंगे लेजर। अब यहाँ पे हमें फील्ड मैपिंग करना पड़ेगा। फील्ड मैपिंग में ये जो टेबल है उसका फॉर्मेट है। सबसे पहले टैली का कौन सा फील्ड है जो आपको एक्सेल के फील्ड से मैप करना है। सो टैली में मेरा जो फील्ड है वो नेम है, उसको मुझे जो एक्सेल है उसमें स्पेसिफिक कॉलम से मैप करना है। सो जैसे मैंने कॉलम के नेम दे दिए हैं एक्सेल में, उसी को रिकॉग्नाइज करके ये यहाँ पे हम फील्ड टू कॉलम मैपिंग करेंगे कि एक्सेल में मेरा ये जो पर्टिकुलर कॉलम है वो टैली के पर्टिकुलर ग्रुप में जाना चाहिए, मोबाइल नंबर में जाना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जाना चाहिए। ये सारी चीजें हम यहीं पे स्पेसिफाई करेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, जीएसटी नंबर, कंट्री, उसके बाद स्टेट, उसके बाद ईमेल आईडी हम मैप कर लेंगे ताकि ईमेल आईडी भी करेक्ट। सो ये वन टाइम मैपिंग है। जैसे ही ये वन टाइम मैपिंग कर लिया हमने, उसके बाद इंपोर्ट बिहेवियर सेलेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़े, वो एक्सेल में 6 रिकॉर्ड्स है और ये 6 काउंट यहाँ पे बता देगा और उसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है।
चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चले जाते हैं, लेजर्स में चले जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो सन्डे डेटाज है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, और जो भी मोबाइल नंबर्स वगैरह थे वो सारी डिटेल्स अलॉन्ग विद जीएसटी एंड रजिस्ट्रेशन टाइप, वो सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है। सो इंपोर्टिंग ट्रांजेक्शंस बाय यूजर डिफाइंड टेम्पलेट देख लेते हैं। सो मास्टर्स हमने देखे कि जो भी यूजर है उसके फॉर्मेट के हिसाब से मास्टर कैसे इंपोर्ट हो सकते हैं, वैसे ही ट्रांजैक्शन उनके फॉर्मेट को कैसे हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो अगेन हम एक्सेल जो शीट है वो ओपन कर लेंगे। ये फॉर्मेट है, वो पर्टिकुलर बिजनेस है, उसी फॉर्मेट में ये जो डेटा मैनेज कर रहा है, जिसमें राइट फ्रॉम डेट टिल जीएसटी, शिपिंग, क्वांटिटी, प्रोडक्ट, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। सो हम चले जाते हैं इस कंपनी में जहां पे कोई भी एंट्री नहीं हुई है। हम चले जाएंगे इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस। इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस में हम यहाँ पे फाइल टू इंपोर्ट जो है, जो हमारा शीट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, अप्रैल 23। उसके बाद यहाँ पे कौन से फॉर्मेट में वो ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट करना है। सो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि ऑलरेडी हमने ये जो टेम्पलेट है उसको सेट किया हुआ है पर्टिकुलर इस कंपनी में। सो ये जो टेम्पलेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये टेम्पलेट में हमने कैसे मैपिंग किया है, सो ये सेल्स डेटा इंपोर्ट करने के लिए है, अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए है। यहाँ पे कॉलम हेडर्स कौन से रो में है वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। कौन सी रो से मेरा जो डेटा है, एक्चुअल डेटा है जो मुझे इंपोर्ट करना है वो शुरू हो रहा है, वो रो नंबर भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर पाऊंगा। और कौन से कॉलम से मेरा डेटा स्टार्ट होता है वो भी कॉलम मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, और कौन से कॉलम तक मेरा डेटा जो है वो रहता है वो भी मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। सो ये स्पेसिफाई करने के बाद यहाँ पे टैली फील्ड जो है उसको कॉलम से मैपिंग कर लेंगे। वाउचर नंबर, लेजर अमाउंट, लेजर नेम, आइटम नेम। अगर वैल्यू फिक्स्ड है, डेबिट और क्रेडिट है, वो भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जीएसटी है, एसजीएसटी टैक्स है फॉर एग्जांपल, सो उसका डिफॉल्ट लेजर मेरा सीजीएसटी ही होना चाहिए या तो एसजीएसटी होना चाहिए। अगर आईजीएसटी है तो वो आईजीएसटी में ही डिफॉल्ट जाना चाहिए। सो जैसे ही मैंने उसको कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लिया, उसके बाद कितने नंबर ऑफ एंट्रीज है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा और एंट्रीज जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे पहले वाउचर्स एंटर्ड नहीं थे, अब 4 एंट्री है वो यहाँ पे आ चुका है। सो यूजर अपने हिसाब से बहुत आसानी से एंटर कर पाएगा। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये भी हो सकता है कि जो शीट हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी मास्टर्स हो सकती है जो टैली डेटा में अवेलेबल ही नहीं है। सो टैली कैसे उस केस में बिहेव करेगा। सो यहाँ पे हम ये पर्टिकुलर शीट में चले जाते हैं। ये जो शीट है उसमें एक सिंगल एंट्री है, ये जो एंट्री है कान्हा बेकर्स की, उसमें आइटम, क्वांटिटी, सारी चीजें इन्वॉल्व है। अब इसी को हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस में ये जो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और इंपोर्ट सेल्स डेटा के फॉर्मेट में चले जाते हैं। रिकॉग्नाइज किया, एक ही एंट्री है, इंपोर्ट किया। जैसे ही इंपोर्ट किया यहाँ पे इंपोर्ट होगा लेकिन एक्सेप्शन के साथ आएगा। इंपोर्ट तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। सो क्या एक्सेप्शंस है उसके लिए हमें एक्सेप्शंस में जाना है। सो हम चले जाते हैं इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के नीचे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे टैली बताएगा कि क्या एक्सेप्शन है। कान्हा बेकर्स का लेजर ही हमने नहीं बनाया लेकिन हमने ट्रांजैक्शन इंपोर्ट में उसी पार्टी को रखा। सो टैली उसी शीट में से यहाँ पे पिक कर लेगा और आपको यहाँ पे चांस देगा कि आप यहीं पे आके लेजर को क्रिएट कर लीजिए। जैसे ही लेजर क्रिएट कर लिया टैली ऑटोमेटिक वो जो एंट्री है वो पास कर लेगा। अगेन उसमें फिर से कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर कोई भी मास्टर क्रिएटेड नहीं है वो एक्सेप्शन में रहेगा। जैसे ही आपने एक्सेप्शन क्लियर कर लिया उसके रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज है वो ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगी। सो ये हमने देखा कुछ एक्सेल टू टैली वॉक थ्रू।
उसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिजनेस जो है वो डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज कर रहा है जो कि टैली ने दिए हैं, बट उसमें वो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन कैप्चर करना चाहता है, कुछ सेपरेट कॉलम ऐड करना चाहता है। तो क्या वो कर सकता है? यस, वो डेफिनेटली कर सकता है। डिफॉल्ट एक्सेल टेम्पलेट जो फाइल है उसमें एक वर्कशीट दी है जिसमें कंप्लीट फील्ड लिस्ट अवेलेबल है, जितनी भी फील्ड्स टैली में है। यूजर को क्या करना है, सिंपल वो जो फील्ड का नाम है उसी शीट में जाके कॉपी करके जिस शीट को वो इंपोर्ट कर रहा है उसी शीट में जाके लास्ट कॉलम में वो कॉलम ऐड कर देना है और उसी कॉलम में वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है। सेकंड क्वेश्चन, is it possible to share the existing Excel sheet mapping details with anyone else so that he does not need to configure the same mapping again? बहुत ही इंपॉर्टेंट और टाइम सेविंग होने वाला है ये फीचर। मेरे दो यूजर है फॉर एग्जांपल, और दो यूजर में से एक यूजर ने ऑलरेडी ये जो फॉर्मेट है वो कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब मुझे वही फॉर्मेट किसी दूसरे लोकेशन पे या दूसरे टैली पे यूज करना है, दूसरे सिस्टम में वही फॉर्मेट। तो दूसरा यूजर है, क्या उसको अगेन मैप करेगा? नहीं, उसको फिर से मैपिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैपिंग होता है टैली में .tsf फाइल जनरेट होता है। तो अगर आप टैली फोल्डर में से वही tsf फाइल दूसरे यूजर को दे देंगे, वही फॉर्मेट कोई भी यूजर किसी भी टैली में किसी भी डेटा में कहीं पे भी यूज कर सकता है। थर्ड वन, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन है, उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स शीट होती रहती है और मैपिंग में बहुत चैलेंजेस आती हैं। तो टैली ई कॉमर्स के लिए डिफॉल्ट मैपिंग देगा। यस, टैली जो है वो डिफॉल्ट मैपिंग देखा फॉर मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ताकि यूजर्स को जो है वो कॉम्प्लेक्स शीट्स जो है वो मैपिंग ना करना पड़े। फोर्थ वन, अगर डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज किए डे टू डे रिकॉर्ड्स के लिए तो यूजर्स को क्या बेनिफिट रहेगा? अगर वो यूजर डिफाइंड टेम्पलेट यूज नहीं करते लेकिन डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज करते हैं तो क्या बेनिफिट रहेगा? दो मेजर बेनिफिट रहेगा। फर्स्ट वन, सबसे पहले तो टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा एक्सेल फॉर्मेट पे, करेक्ट। दूसरी चीज, मैपिंग जो है वो हर बार नहीं करनी पड़ेगी, करेक्ट। सो ये दो बेनिफिट मेजर होंगे कोई भी यूजर अगर डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज कर रहे होंगे, और उसको हैंड होल्डिंग भी कम लगेगा। सो ओवरऑल एक्सेल के क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला बेनिफिट, अगर आप अपना टेम्पलेट यूज कर रहे हैं डेटा कैप्चर करने के लिए वो कंटिन्यू कीजिए। टैली अलाउज द फ्लेक्सिबिलिटी टू मैप योर ओन टेम्पलेट। टेम्पलेट मैपिंग सिर्फ एक बार करना है, बार बार नहीं करना है, इट्स अ वन टाइम मैपिंग। उसके बाद अगर आपका जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्मेट में है या तो हाइब्रिड फॉर्मेट में है, टैली सभी फॉर्मेट सपोर्ट करता है। जो भी एक्सेल इंपोर्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है उसमें यूजर का कंप्लीट कंट्रोल है। डिफॉल्ट टेम्पलेट में मैपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, यूजर को कुछ सीखना नहीं है। सिंपल, दे कैन डाउनलोड द सैंपल फाइल, कॉपी द डेटा इनटू द फॉर्मेट एंड सिंपली अपलोड इट। सिक्स्थ, एक्सेप्शन वाला हमने देखा, जो भी इंपोर्ट के वक्त एक्सेप्शन आता है मास्टर्स के, उसको सीमलेसली हैंडल करेगा टैली प्राइम 4.0। सेवेंथ, हमने .tsf फाइल के थ्रू देखा, जो मैपिंग वन टाइम किसी यूजर ने किया उसी मैपिंग को थ्रू tsf फाइल किसी भी यूजर को शेयर कर सकते हैं ताकि वही मैपिंग किसी को बार बार ना करना पड़े। एंड एथ वन, डिफॉल्ट टेम्पलेट विल बी अवेलेबल फॉर ई कॉमर्स। तो ये हमने देखा एक्सेल इंपोर्ट।